दक्षिण भारत में एक बाष्कल नामक नगर था, वहां एक चंचुला नाम की स्त्री रहती थी। ऐसे वो बुरी नहीं थी, अच्छी थी, लेकिन उसका जो पति था ना, उसका नाम था बिंदुक। बंदूक नहीं, बिंदुक। बिंदुक नाम था उसका। वो अच्छा नहीं था, वैश्याओं के पास जाता था, बुरे बुरे आचरण करता था, ठगी कर लेता था, वो बहुत गंदा था। चंचुला ने बहुत बार कहा अपने पति से कि वो सुधर जाए, सुधर जाए, लेकिन मदिरा पीकर आ जाता तब तो मार पीट भी करने लगता। तो चंचुला बहुत दुखी हो गई और चंचुला ने दुखी होकर एक दूसरे पुरुष से संबंध बना लिया। वो जो दूसरा पुरुष था वो थोड़ा पैसा वाला भी था और ताकत वाला भी था। बिंदु को जब पता चला कि मेरी पत्नी चंचुला ने दूसरे पुरुष से संबंध बना लिया है, तो बड़ा गुस्सा हुआ। डंडा लेकर आया अपनी पत्नी को मारने के लिए। तो चंचुला ने उससे कहा कि तुम भी सुधर जाओ तो मैं भी सुधर जाऊंगी, तुम वेश्याओं के पास मत जाओ तो मैं इस दूसरे पुरुष के पास नहीं जाऊंगी। लेकिन बिंदुक तो वेश्याओं के पास जाना नहीं छोड़ सकता था। बोला कि मैं तो जो करता हूं वो तो सही है, मैं तो पुरुष हूं, पर तू तो स्त्री है, स्त्री होकर पाप करती है। मारने लग गया उसको। तो जब वो चंचुला को मारने लग गया तो जो दूसरा पुरुष था उसने चंचुला की रक्षा करी। तो बिंदुक ने चंचुला से कहा कि हम दूसरी जगह चले जाएंगे, तू इस जो पुरुष है इससे तू धन ले ले। ऐसे करके बिंदुक ने अपनी पत्नी को बहका दिया। चंचुला सीधी सादी थी, ऐसे वो बुरी जनानी नहीं थी, अच्छी थी, अच्छी स्त्री थी वो, लेकिन वो अपने पति के बहकावे में आ गई और उसने दूसरे पुरुष से धन ले लिया और धन लेकर अपने पति बिंदुक को दे दिया। बिंदुक बोला कि मैं इस धन से नया व्यापार शुरू करूंगा। ऐसा कहकर वो धन लेकर चला गया और जब धन लेकर के गया तो व्यापार शुरू करने की बजाय वेश्याओं के पास उस धन की पोटली दिखा करके उन वेश्याओं को आकर्षित करने लग गया। तो वेश्याएं धन की पोटली खींचने लग गई। जब चारों तरफ से वेश्याएं धन की पोटली खींचने लग गई तो हाय पैसा, हाय पैसा। तो बिंदु को ठोकर लगी, वो गिर गया, माथे पर चोट लगी और वहीं पर मर गया। अब वो तो गया मर, चंचुला को बड़ा दुख हुआ। कहते हैं चंचुला जिंदगी भर इसी दुख में जी। अब जब वो बूढ़ी हो गई तो गोकर्ण तीर्थ यहाँ हरिद्वार में गंगा मैया के किनारे आई। गांव के लोग आ रहे थे तो सोचा गांव के लोग तीर्थ करने जा रहे हैं, मैं भी चली जाऊं, ऐसे अकेली तो नहीं जा सकती। तो सब गांव के लोग हरिद्वार जा रहे हैं, मैं भी चले जाऊंगी उनके साथ। तो कहा कि मैं तो बूढ़ी हूँ, मेरे पास तो कोई साधन नहीं है जाने के लिए, तुम मुझे अपने साथ ले जाओ। तो गांव के लोगों ने कहा कि ठीक है चलो। तो सब गांव के लोगों के साथ वो भी तीर्थ करने के लिए चली गई। जब वो हरिद्वार पहुंची तो गांव के लोग तो कोई कीर्तन कर रहा है, कोई गंगा नहा रहा है, कोई मंदिर जा रहा है, कोई अपना कुछ कुछ कर रहा है। वो बैठी, अब तो वो तो अकेली थी, अब वो क्या करती। तो वहां गंगा किनारे बैठी थी, एक शिव महापुराण की कथा कोई बूढ़े महात्मा सुना रहे थे। तो वो महात्मा शिव महापुराण की कथा सुनाते हुए बोले कि जो स्त्री पर पुरुष के साथ संबंध बनाती है, अपने पति को धोखा देती है, या जो पुरुष दूसरी स्त्री के साथ संबंध बनाता है, अपनी पत्नी को धोखा देता है, वो नरक में जाता है। चंचुला ने सुन लिया। तो चंचुला
महात्मा जी के पास पहुंची और बोली कि मैंने भी पाप किया है, अब मेरी मुक्ति कैसे होगी। गांव के लोग बोले चलो हमारा गंगा स्नान हो गया, चलो अब यात्रा लौट रही है, देखो गाड़ी दोबारा बार बार नहीं मिलेगी, गाड़ी जा रही है, चलो 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 चलो। तो चंचला हाथ जोड़कर पूछने लगी, जल्दी बता दो कि मैं गंगा में कूद के मर जाऊं तब मेरा पाप छूटेगा, मैं तो बड़ी पापन हूं, मेरा पति भी मर गया। तो महात्मा ने उससे कहा कि बेटी तू रो मत, अपने पाप का प्रायश्चित करना, गुरु की शरण में आना, यही सबसे बड़ा बताता है कि तू पाप मुक्त हो जाएगी। उन्होंने कहा, कथया सिद्धयति ध्यानम मज्जया गिरिजापते, ध्यानात् ज्ञानं परं तस्मात् केवल्या भवति ध्रुवम्। कथया सिद्धयति ध्यानम मज्जया गिरिजापते। महादेव की कोई तस्वीर ले ले, महादेव का कोई फोटो ले ले और उसका ध्यान कर, क्या होगा उससे? ध्यानात् ज्ञानम परम तस्मात्। ध्यान करेगी तो धीरे 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 तेरे भीतर ज्ञान पैदा होगा, तुझे ज्ञान होगा। मेरी मैयाओं, चंचुला ध्यान करने लग गई। ध्यान करने से चंचुला को ज्ञान आया। ध्यान करोगी शरीर थरथराएगा, ऊर्जा पैदा होगी, फिर धीरे धीरे क्या होगा? धीरे धीरे तुम्हारे भीतर भगवान की शक्ति आने लग जाएगी, उसी को तो ज्ञान कहते हैं। और जब तुम्हारे भीतर ज्ञान आएगा तो ज्ञान के आने से तुम्हें सही और गलत, धर्म और अधर्म का अंतर पता चल जाएगा। ठीक है? अब बोलो हर हर महादेव। चंचुला ने 5 बार शिव महापुराण की कथा सुनी और 5 बार शिव महापुराण की कथा सुनने के बाद चंचुला मुक्त हो गई और चंचुला शिव के धाम पहुंची। जब चंचुला शिव के धाम पहुंची तो उसने महादेव को देखा, मैया पार्वती को देखा, गणेश जी को देखा, कार्तिकेय को देखा, वो तो नाचने लग गए।